मैथ के वो क्वेश्चंस जिनमें पावर्स इस्तेमाल होती हैं ये आपको मुश्किल लगते हैं, तो ये वीडियो अगर आप मुकम्मल देखते हैं तो आपको ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी लगेंगे। ये वीडियो को लाजमी एंड तक देखें और कहीं से भी मिस ना कीजिए। इंशाल्लाह आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 में से सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफाई करना है कि एक वैल्यू दी हुई है, इस तरह से इसके फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए 81 को हम इस साइड पे लिख लेते हैं और इसकी फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले ये 2 पे तो डिवाइड होता नहीं है, तो सबसे पहले हम 3 पे डिवाइड करेंगे इसको। 2 पे क्यों नहीं डिवाइड होता है? क्योंकि ये ऑड नंबर है, ताक अदद है, इसके एंड पे क्या है 1, इसलिए 2 पे डिवाइड नहीं होगा। जिसके एंड पे 1 आ जाए, 2 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर कहते हैं, तो वो 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो लिहाजा हम इसको 3 पे करेंगे। 3 2 जार 6, 2 इधर कैरी कर लीजिए, 3 7 जार 21, फिर 3 पे 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 इज द 3। ये आपके पास वैल्यू बन गई है 3 रेज टू पावर 4, 1 2 3 4, क्योंकि सब जो है वो बेसिस सेम है, पावर जो है ऐड हो जाएंगी तो 4 पावर हो जाएगी। 3 रेज टू पावर 4, नीचे 16 है, 16 को भी इसी तरह से आप कर लेंगे। 16 की लेजी मैं इधर कर देता हूँ, 16 डिवाइडेड बाय, अब इसके एंड पे 6 है तो इस वजह से ये इवन नंबर है, जुफ्त अदद है, ये 2 पे डिवाइड हो जाता है। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1 is the 2। तो ये भी 4 ही बन रहे हैं, लिहाजा हम यहाँ पे भी 2 रेज्ड पावर 4 लिख रहे हैं। और ये जो पावर है हम इसके ऊपर -3/4 -3/4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये जो पावर है ये दोनों के लिए है। अब 4 4 से कैंसिल आउट हो जाता है, 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी आपके पास वैल्यू रह गई 3 रेज्ड पावर -3 एंड 2 रेज्ड पावर -3। बहुत ही अहम पॉइंट है ये कि आपने यहाँ पे क्या करना है कि ये जो पावर्स हैं इनको पहले आपने प्लस बनाना है। प्लस बनाने के लिए अगर कोई वैल्यू नीचे है, जैसे 2 नीचे है, उसकी पावर -3 है, इसको अगर आप ऊपर ले जाएं तो ये 2 की पावर जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगी। इसी तरह से 3 को हम कर लेंगे, वो नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू इस तरह से बनेगी। 2 रेज्ड पावर ये ऊपर चलेगी तो +3 हो गया, 3 नीचे आ गया, 3 रेज्ड पावर +3 हो गया। ये जी अब इसके अंदर हम 2 की पावर 3 प्लस बन गया। अब इसको हम लिखेंगे 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं होगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं होगा, बल्कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें जी, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 आ गया, नीचे आ गया 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। ये आपके पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.2। ये आपके पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 से एक्सरसाइज 1.2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको डिवीजन का साइन नजर आ रहा है। सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे और ये नीचे से ये वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो हम करते हैं 3/4 4(-2) मल्टीप्लाई बाय 9/4 4(3). पावर ऐसी रहेगी क्योंकि सेम पावर है, और ये ऐसी रहेगा 16/27। एक स्टेप हमारे पास ये हुआ कि हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लिया, 9 को ऊपर शिफ्ट कर दिया और 4 को नीचे शिफ्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या है कि 3 and 4 4 9 27 16 हमने इनकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फैक्टराइजेशन यानी तज्जीह कैसे करेंगे, ये 16 की तज्जीह कर लेनी है, जैसे हम अभी हमने की थी 8 2 4 8 2 2 4 2 1 2, ये 2 की पावर आ जाएगी यहाँ पे। 16 को हम लिखेंगे 2 की पावर 4। 27 को अभी हमने किया पिछले क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी हम कर लेते हैं दोबारा से, ताकि आपको ये जो है वो अच्छी तरह से याद हो जाए, इसमें कंफ्यूजन ना रहे। 9 आएगा फिर डिवाइड करेंगे, 3 आएगा फिर डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, तो 3 की पावर आ जाएगी 4। ये 9 लिखा हुआ है, 9 आप देख लें 9 क्या आएगा, यहाँ ये 9 है तो 3 की पावर 2 आ जाएगी, 3 पावर्स 2। नीचे 4 है, 4 को हम कैसे लिखेंगे, 4 ये है 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 2 टाइम आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 सेम ऐसे लिख लेंगे हम। अब हम चाहते हैं कि ये जो पावर है
ये पावर माइनस की है, ये प्लस की पावर बन जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। हम ऐसे करेंगे, ये जो 4 है हम इसको ऊपर लिख लेंगे, तो 4 की पावर आ जाएगी -2। हम अलग अलग लिख रहे हैं, 3 की पावर आ जाएगी, सॉरी ये 4 की पावर आ जाएगी +2, पहले माइनस है, अब 4 की पावर आ जाएगी +2, और 3 की पावर आ जाएगी नीचे +2। ये आ गया आपके पास वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे 2 की पावर में, 2 की पावर 2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 3 की पावर 2। आप यहां से ये भी कर सकते हैं कि ये लिख लें 2 की पावर 2, ये वाला 4 को हम लिख लिया 2 की पावर 2, और ये वाला जो 2 है ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, नीचे जो 3 की पावर 2 है ये इसे कैंसिल हो गया। ऐसे आप कैंसिल कर सकते हैं इसको, और बाकी क्या रह गया आपके पास, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे भी 1 रह गया, नीचे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, नीचे मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, ये वाला ये सारा सेम आपने लिख लिया, बस ये इससे कैंसिल आउट कर दिया आपने। अब ये बन रहा है 2 की पावर 4, ये बन रहा है 2 की पावर 4। हम क्या करते हैं कि हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, नीचे जो वैल्यू है उसको हम सेम ऐसे लिख लेंगे, 3 की पावर 2 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 4 है, हम इसको खोल के भी लिख सकते हैं। पहले ये कितनी मतलब है, 2 की पावर 4 है, तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें इधर, आगे ये जो है ये भी 2 की पावर 4 है, तो 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। वो भी मेथड है, उस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 की पावर 2 है, इसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 3 की पावर 4 है, इसको ऐसे ही रखने दें, रहने दें, क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं, या आप मल्टीप्लाई कर लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने आंसर भी निकालना है कैलकुलेटर पे। तो ये कैंसिल कर दें दो इसके साथ, बिल्कुल इजी है। अब ये 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा 2 की पावर 6, और 3 की पावर जो है ये 4। ये आपने कैलकुलेटर से फाइंड कर लेना है कि 2 की पावर 6 कितना होता है। 2 की पावर, ये आप 2 की पावर फाइंड कर रहे हैं 64। अगर आपने सारी क्लासेस को देखा है तो हमने ये पावर को फाइंड करने का तरीका भी कैलकुलेटर पे सीखा था। 3 की पावर 4, दोबारा देख लेते हैं, ये 3 है, ये पावर है, ये 4 है, तो 81। ये जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट का ये आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं आगे पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 से थर्ड पार्ट, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा है, हमने क्या करना है, इसका डेसिमल पॉइंट अगर हम खत्म कर देते हैं तो उसकी वजह से 1 आएगा, तो आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 लगा लें, 3 डिजिट्स आ जाएंगे। अब ये पॉइंट खत्म हो गया क्योंकि हमने नीचे 1000 लिखे। अब ये आपके पास वैल्यू है 27/1000, हम इसको सिंप्लीफाई ऐसे लिख लेते हैं, एंड 27/1000 पावर इसकी 1/3, फैक्टराइजेशन उसी तरह से करेंगे। 27 की हम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं पहले भी, 3 9s 3 3s 3 1, ये आपके पास बन जाएगा 3 की वैल्यू बन जाएगी 3, ये 1 2 3, नीचे 1000 2 पे डिवाइड भी कर सकते हैं हम, 10 पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे 10 1 is a 10 0 0 10 10s are, ये आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 है इसलिए हमने 10 में कर लिया, वरना हम यहाँ पे 2 पे भी कर सकते हैं। जैसे मर्जी आप दोनों मेथड के साथ कर सकते हैं, इससे थोड़ा इजी बन रहा है इसलिए मैंने आपको इससे करवा दिया है। 10⁻3। अब ये जो -1/3 है ये ऐसे लिखते हैं साथ, -1/3, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू रहेगी 3⁻1 10⁻1। हम क्या करेंगे, इसको प्लस बनाना चाहते हैं हम, तो हम 10 को ऊपर ले जाएं तो +1 जो है वो लिखा नहीं जाता, 3 को नीचे ले आए तो 3 की पावर +1 हो जाएगी, तो +1 लिखा नहीं जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट है इसका, ये आपके पास वैल्यू जो लिखी हुई नजर आ रही है आपको, ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, इसको भी ऊपर लेके जा रहे हैं, तो पावर रूल किस तरह से अप्लाई होगा, तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब भी वाई नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर का साइन होगा वो चेंज होगा।
जी ऊपर जाएगा तो जी की पावर के साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये हम इसको पावर की फॉर्म में लिख लेंगे, रेडिकल को कोफिशिएंट फॉर्म में लिख लेंगे हम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर फॉर्म 1/7। ये जो जजर है, जजर के वो साथ लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू होती है 1/7। जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो 1 के ओवर में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x रेज टू पावर 14, y रेज टू पावर 21। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, आप ना भी लगाएं तो भी ठीक है, या फिर डॉट प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट y आगे z 35, y आ जाएंगे 14, क्या प्लस या माइनस माइनस आएगा क्योंकि ये नीचे से ऊपर गए हैं। इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट z रेज टू पावर -7, ये माइनस इस वजह से आया कि ये ऊपर गया है, इस वजह से साइन इसका चेंज हो गया। लेकिन आपके पास अब ये बेसिस ये डिफरेंट है, बाकी ये और ये सेम है, और फिर ये z और z सेम है। x तो ऐसे ही रहेगा 14, y का जो होंगे 21 -14 आ जाएंगे, z के लिए आ जाएगा 35 -7 और रेज़ टू पावर 1/7। ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, 21 में से 14 माइनस कर देंगे। 21 -14 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। z 35 में से 7 माइनस करेंगे 28 आ जाएंगे। अब ये जो 1/7 पावर है ये सब के ऊपर अप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। इसको कैंसिल आउट करें तो 2 आ जाता है, इसको कैंसिल आउट करें तो 1 आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करें तो 4 आ जाएगा। ये आपने कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेना, 28 डिवाइडेड बाय 7, 7 डिवाइडेड बाय 7, 14 डिवाइडेड बाय 7, 14 तकसीम 7। तो ये आ जाएगा x की पावर 2, y की पावर आ जाएगी 1 और z की पावर आ जाएगी 4। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ये फोर्थ पार्ट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है, इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है आगे देखिए जी। ये जो 25 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 है, इसको हमने सारे को बेस 5 में लेके आना है सबसे पहले। अब 25 आपको पता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 को 25 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये देखिए जी, तो ये 25 होता है, पावर 1 ऐड होके इसकी पावर 2 हो गई, यानी 25 की जगह पे हम ये लिख लेंगे 5 रेज़ टू पावर 2। तो 5 ये डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 2 और ये आ जाएगा 2n+1 पावर सेम आ जाएगी। ये में कोई चेंज नहीं आया अभी, सॉरी n+1, ये पावर जो है वो n+1 की फॉर्म में है, n+1। -25 को हम लिख लेंगे 5 रेज़ टू पावर 2 जैसे ये लिखा, और आगे आ जाएगा आपके पास 5 रेज़ टू पावर 2n, ये सेम लिख लिया। नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 2n+3, 25 को 5 रेज़ टू पावर 2 ऊपर आ गया n+1। ये जी अब काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इजी हो जाएंगी हमारे लिए। 5 ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा n से भी और 1 से भी, ये याद रखिएगा। ये जो 5 है इसकी पावर है 1 चूंकि लिखी नहीं हुई है, हम इसको शो भी कर सकते हैं समझाने के लिए। 2 को पावर मल्टीप्लाई करें n के साथ तो आ जाएगा 2n प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 2। अक्सर बच्चे जो हैं वो इससे तो मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो इसलिए ये आपने यहाँ पे ज़रा तवज्जो देनी है कि इसको 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। आगे आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 2n। नीचे आ जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 3, 5 रेज़ टू पावर ये 2 को मल्टीप्लाई करें इधर, सेम 2 को n से मल्टीप्लाई 2n प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आ गया। जी यहाँ तक आपके पास सॉल्व हो गया। अब ये वैल्यूज जो हैं ये इकट्ठी लिखी हैं, 2n प्लस 2 लिखा हुआ है, हम इनको डिफरेंट अलग-अलग भी लिख सकते हैं, सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये सेपरेट होकर लिखी हुई हैं। हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, हम इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, यानी अलग-अलग करके भी इसको लिखा जा सकता है। जैसे कि ये इकट्ठी लिखी हुई, हमने इसको सेपरेट करके लिख लिया, सेपरेट लिखी हो तो इकट्ठी करके लिखी जा सकती है एक के ऊपर। अब ये 2 5 है तो हमने एक के ऊपर इकट्ठा कर लिया, अगर एक के ऊपर पावर इकट्ठी हुई है हम इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं, जितनी मर्जी पावर लिख लें। आपके पास 5 रेज़ टू पावर 3 हो, आप इसको ये लिख लें 5 की पावर 2
मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, जैसे मर्जी लिख सकते हैं आप इसको। तो यही रूल यहाँ पर अप्लाई करते हैं, हम इसको सेपरेट कर लेंगे। 5 रेज़्ड पावर 1, 5 रेज़्ड पावर 2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमने 2n अलहदा कर लिया और 2 पावर को अलहदा कर लिया, माइनस 5 रेज़्ड पावर 2, 5 रेज़्ड पावर 2n, 5 रेज़्ड पावर 2n मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे एडिशन का साइन नहीं लगा देना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आनी है, ये वाला रूल लगा है मल्टीप्लिकेशन। ये आ जाएगा 2n और आगे 2, ये वाला 3, ये हम लिख रहे हैं। 5 की पावर 2n लिख लिया अलहदा से, 5 की पावर 3 लिख लिया अलहदा से, सेपरेट कर लिया, माइनस ये भी सेम इसी तरह से 2n अलहदा लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा स्टेप ये किस तरह से। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं कि इनको सेपरेट किस तरह से हमने करके लिख लिया। नहीं जी, आगे हम जो है इसको सॉल्व करते हैं, ये हम सॉल्व कर देते हैं। इससे आगे जो है हम ऊपर से और नीचे से क्या कॉमन ले सकते हैं। हम ऊपर से और नीचे से 5 की पावर 2n इधर भी है, इस रकम ये माइनस से पहले एक रकम है, माइनस के बाद दूसरी रकम, यहाँ माइनस से पहले एक रकम है, माइनस के बाद दूसरी रकम है। आप देख रहे हैं कि दोनों के अंदर ये रकम और इस रकम के अंदर 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n ये है, ये सेम हम जो है वो बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की ये भी हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 ये है, 1 ये है। तो हम क्या करेंगे, जो छोटी वैल्यू होगी 3 और 2 में से छोटी वैल्यू क्या है 2, ये कॉमन लेंगे, 1 नहीं कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है, ये कॉमन लिया जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लिया जाएगा। या तो सेम हो वो कॉमन ले लेते हैं या छोटी पावर को हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि आगे जो है वो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम। नहीं जी, हम कॉमन ले रहे हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n, ये हमने कॉमन लिया। अंदर आपके पास यहाँ से ये कॉमन लिया गया, 5 की पावर 2 भी कॉमन ले लिया, तो ये रह गया 5 की पावर 1, माइनस से पहले ये रह गया, इस माइनस से पहले ये वाली वैल्यू रह गई। फिर यहाँ से आपने 5 की पावर 2 भी कॉमन ले लिया, 5 की पावर 2n भी कॉमन, यहाँ पे तो कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा तो क्या जीरो लगाएंगे, नहीं जीरो नहीं आता, यहाँ पे 1 आता है। जी, अब हमारे पास नीचे से भी कॉमन आ रहा है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n। याद रखना कुछ बच्चे यहाँ पे पता है गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पे इसको इससे कैंसिल कर देते हैं और इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ऐसे गलत हो जाएगा। और इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, इसको यहाँ से, ये ऐसे गलती होती है, ऐसे नहीं गलत करना। आपने कॉमन लेना है। यहाँ पे 5 की पावर 2n कॉमन लिया, 5 की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो ये कितना बन रहा था टोटल 5 की पावर 3 ये है, 1 ये 4 बन रहा था, 4 में से 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे रह गया 5 की पावर 2 रह गया, माइनस आ गया आगे, ये माइनस लगा लिया। अब ये बात आपको समझ आ गई, ये 2 ये है, 2 ये है, 4 बन जाता है, 3 ये है, 1 ये 4 बनता है। आगे आ जाएगा 2 भी कॉमन, 5 की पावर 2n भी कॉमन, 5 की पावर 2 भी कॉमन, यहाँ से भी कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 1 रह गया। ये अब आप इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं सिंपली, ठीक है जी। 5 की पावर 1 वो तो 5 ही होता है, -1, 5 की पावर 2 25 -1, 5 -1 4, 25 -1 24, ये आपके पास ही आंसर आ जाएगा। आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास बर वक्त जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए कि किस वक्त वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया और आप उस क्वेश्चन को देख सकें। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट के अंदर ओके लिखें या फिर क्लियर लिखें, अगर समझ नहीं आई तब भी आप कमेंट के अंदर पूछिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।